अस्सलाम वालेकुम जी। परफेक्ट पीपीसी एकेडमी में आपको खुशामदीद कहा जाता है। ये वो वेबसाइट है जहां से कंप्यूटर के ऑलमोस्ट हर किस्म के जो है वो क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। और ये टोटल 2000 एमसीक्यूज हैं अगर आप इनको अच्छे तरीके से कर लेते हैं। फंडामेंटल्स के 12 सेक्शंस हैं और आपके दो सेक्शंस इसके हैं वर्ड के, दो एक्सेल के हैं, बाकी एमएस ऑफिस वगैरह से इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड हैं। तो टोटल कुल मिला के जो है इसके 2000 से भी कम एमसीक्यूज बनेंगे। और अगर आपका ऐसा पेपर है जिसमें 100% आपका कंप्यूटर है तो उसके लिए ये बेहतरीन लेक्चर है। अगर आप इसको सुन लेते हैं तो 90 प्लस मार्क्स कहीं भी नहीं गए आपके। ध्यान से तवज्जो से सुनना है और आपको आज मैं ये एग्जाम बेटा का एक एक एमसीक्यूज एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। लेकिन शर्त ये है कि आपने क्या करना है, कॉपी पेंसिल साथ रखनी है, नोट करते जाना है। जो क्वेश्चन रिलेटेड पीपीएससी के अंदर पूछे जा चुके हैं, एफपीएससी के अंदर वन पेपर के अंदर पूछे जा चुके हैं, मैं बताता जाऊंगा। तो चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। आज सेक्शन वन करेंगे। सेक्शन वन के अंदर टोटल 100 एमसीक्यूज है, तो घबराने की बात नहीं है। 2000 एमसीक्यूज एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे जी। लाइट सेंसिटिव डिवाइस, एक लाइट सेंसिटिव डिवाइस जो कि कन्वर्ट करता है ड्राइंग्स को, प्रिंटेड टेक्स्ट को और अदर इमेजेस को डिजिटल फॉर्म्स के अंदर, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्कैनर कहते हैं। स्कैनर आपने देखा होगा कि आपके जो टीचर्स कभी पेपर बनाते हुए अपने टीचर्स को देखा हो, या कभी आपने फोटो स्टेट पे देखा हो, तो वो क्या करते हैं, वो स्कैनर में इमेज को स्कैन करते हैं। उससे वो क्या हो जाती है, वो डिजिटल फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में हमारे पास आ जाती है। और इसी वजह से इसका जो जवाब है वो स्कैनर है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो ईमेल फैसिलिटी अमंग डिफरेंट होस्ट प्रोवाइड करता है? ये पीपीएससी के अंदर इतना घिसा पिटा क्वेश्चन है कि अगर आप कंप्यूटर के पेपर्स उठाएं तो उनमें ये क्वेश्चन आपको लाजमी मिल जाएगा। और इसका जवाब है जी एसएमटीपी। ठीक है जी। और आगे बढ़ते हैं। एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है जो आप डाउनलोडिंग और अपलोडिंग वगैरह। अच्छा, ये हमने कंप्लीट प्रिपरेशन सेशन के कंप्यूटर के लेक्चर नंबर 4 में ये चीज डिस्कस की है और मैंने ये चीजें आपको एसएमटीपी, एफटीपी, ये चीजें डिटेल से पढ़ाई हैं। अच्छा, बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर जो डेवलप किया था वो जॉन वैन न्यूमन ने डेवलप किया था। और अगर इन ऑर्डर टू टेल एक्सेल, वो कह रहा है कि अगर हम एक्सेल को बताएं कि हम राइट फार्मूला इंटर कर रहे हैं तो हमें किस चीज से स्टार्ट करना होगा। एक्सेल के अंदर हम हमेशा फार्मूला स्टार्ट करते हैं इक्वल के साइन से। ठीक है जी। अच्छा, कौन सी इन हाउ मेनी जनरेशन अ कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड? 5 जनरेशन के अंदर कंप्यूटर को क्लासिफाइड किया गया। ये हमने अपने लेक्चर नंबर 1 के अंदर ही डिस्कस कर लिया था कंप्लीट प्रिपरेशन के। तो फीस ज्यादा नहीं है, 1200 रुपये फीस हम रखी हुई है। ठीक है जी। और ये सिर्फ इसलिए कि अभी जो सीट्स आई हुई हैं उनकी वजह से हमने ये फीस रखी है, वरना आमतौर पर हमारी फीस 3500, 3000, 2500 तक होती है। लेकिन क्योंकि अभी सीट्स आई हुई हैं और हम चाहते हैं कि वो स्टूडेंट जो बेचारे गरीब हैं और जॉब हासिल करना चाहते हैं वो सिर्फ फीस की वजह से तैयारी ना कर सकें, ऐसा ना हो, इसलिए हमने ऐसा रखा है। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो मेरे स्टूडेंट्स हैं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ लाइक, जब कंप्यूटर जनरेशन मैंने आपको पढ़ाई थी तो पांचवें जनरेशन पढ़ाते मैंने आपको कहा था कि इसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। ठीक है, वेरी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल, सॉरी इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आएगा जी। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन विच टेक्नोलॉजी? जो पहली जनरेशन थी कंप्यूटर की वो आप सबको पता है, वो वैक्यूम ट्यूब्स के ऊपर थी। ठीक है जी। माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और सेकंड जनरेशन कंप्यूटर किस चीज के बने थे? ट्रांजिस्टर्स के बने थे जी। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर्स, आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल? अच्छा, जो रैम होती है वो हमारे पास वोलेटाइल होती है, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, मेरे पास ये एग्जाम बीटा खुली हुई है, चैट जीपीटी खुली हुई है और कैप कैप आपके सामने खुला हुआ है, तो मैं जैसे ही कंप्यूटर मेरा ऑफ होगा, शट डाउन होगा, तो ये सारी चीजें क्या होंगी? ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल जो परमानेंट होती है, जो अच्छा, हमारे पास मेमोरी की दो टाइप्स होती है, रैम और रोम। अच्छा, रैम क्या होती है? लॉस्ट हो जाती है जब भी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर शट डाउन करते हैं। लेकिन जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है, वो कभी भी क्या होती है? लॉस नहीं होती, क्योंकि जब उसको बनाया जाता है तभी उसके अंदर मेमोरी स्टोर की जाती है और उसमें जो मेमोरी स्टोर होती है वो परमानेंट होती है। तो इसके अंदर हम ये कहेंगे कि विच आर द फॉलोइंग मेमोरीज नॉन वोलेटाइल? तो अब इनमें से जो एस रैम और डी रैम है वो रैम की ही एग्जांपल्स हैं, और रैम है रीड राइट मेमोरी। तो इसका ये तो हो नहीं सकते, तो यहाँ पे बच क्या गया? रोम। तो रोम इज द राइट आंसर जी, कि रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है।
अपने अगले उसकी तरफ जा रहे हैं, 11वें क्वेश्चन की तरफ। जीयूआई मैंने आपको बताया था कि क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है क्या। अच्छा एक मिनट, हाँ जी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कह रहा हूं मैं, और मैंने यूनिवर्सल पे टिक कर दिया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जी। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मैं आपको बता भी रहा हूँ। एनी डेटा और इंस्ट्रक्शंस इंटर इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कंसीडर्ड एज, एनी मेमोरी और डेटा इंस्ट्रक्शंस जो हम इंटर करते हैं कंप्यूटर मेमोरी के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इनपुट कहते हैं। हम इनपुट क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस या डेटा जो देते हैं कंप्यूटर को, और जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है हमारे पास, आउटपुट। अच्छा, टाइम ड्यूरिंग विच अ जॉब इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर, इसे हम क्या कहते हैं, वो टाइम जो कंप्यूटर लेता है, कंप्यूटर जो टाइम लेता है हमारे इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करने के लिए, तो उसे हम एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं। उस टाइम के अंदर कंप्यूटर क्या करता है, एग्जीक्यूशन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट इज यूज्ड एज मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर, इनमें से कौन सा सर्किट है जो कि मेमोरी डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, इसमें हमारे पास जो जवाब है, अच्छा इसमें रेक्टिफायर नहीं है, कंपैरेटर नहीं है, टेंटुएटर नहीं है, तो आखिर में हमारे पास बचता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप इस तरह का होता है, आपको मैं दिखा दूं तो ये क्या होता है जी, हमारे पास सर्किट होता है जो कि मेमोरी डिवाइस के तौर पर इस्तेमाल होता है कंप्यूटर के अंदर। मेमोरी साइज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या किसकी मेगाबाइट्स के अंदर की जाती है जी, मेगाबाइट्स के अंदर की जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज, इनमें से कौन सा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज में नहीं आता। हमने सॉफ्टवेयर की टाइप्स के अंदर पढ़े थे क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। अच्छा एक एक हमने पढ़े थे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़े थे, उसमें हमने पढ़ा था सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर वो सॉफ्टवेयर जो हमारे सिस्टम को चलाते हैं, रन करते हैं, उन्हें हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। उसमें हमारे पास विंडोज आ जाता है, उसमें हमारे पास लिनक्स आ जाता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे पास वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस तरह के आते हैं। अब वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा है जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। अब ऑफिस के अंदर हमारे सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, एडोब, पेज मेकर, ओपन ऑफिस, ये सारे क्या हैं हमारे पास, ऑफिस ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें हमारे पास बचता है रेड हैट लिनक्स। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट है जो गलत है। ये पीपीएससी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन अभी तक ऐसा नहीं है जो पीपीएससी के पेपर में ना पूछा गया हो। अच्छा, फोटोशॉप तो हम सबको पता है कि ग्राफिकल डिजाइन टूल है जो कि एडोबी ने बनाया है। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये भी ठीक है। लिनक्स इज ओन्ड एंड सोल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये गलत है। विंडोज एक्सपी इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हमारे पास यही जो स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है जी। एन एरर इज नाउन एज, एक एरर को हम क्या कहते हैं, एक एरर को कंप्यूटर लैंग्वेज में हम बग भी कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, सैम्यूअल क्रे। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही पढ़ लिया था, और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, याद रखिएगा। ठीक है जी। ग्राफिकल यूजर, ग्राफिकल पिक्चर्स दैट रिप्रेजेंट एन ऑब्जेक्ट लाइक फोल्डर, ईटीसी, आर कार्ड, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम आइकॉन्स कहते हैं जी। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम आइकन्स कहते हैं, जिन पर हम क्लिक करते हैं वो ग्राफिकल उनकी पिक्चर हमारे सामने दी हुई होती है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक डिस्क स्टोरेज, इनमें से कौन सा है जो मैग्नेटिक डिस्क का स्टोरेज का फायदा नहीं है। जो डिस्क स्टोरेज होती है वो लॉन्गर लास्टिंग होती है, और इसका एक्सेस टाइम जो होता है वो लेस होता है मैग्नेटिक टेप की बनस्बत। लेकिन ये जो डिस्क स्टोरेज होती है ये टेप स्टोरेज से क्या होती है, लेस एक्सपेंसिव। ये गलत है जी, ये गलत है जवाब। तो सॉरी, ये गलत है। उसने कहा कि इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है, तो ये एडवांटेज नहीं है, इसका ऑप्शन बी है जी। 0 और 1 इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स, और बिट्स इन्हें कहा जाता है। ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। और साइज ऑफ कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क, तो जो कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क होती है उसका साइज हमारे पास होता है, तो द साइज ऑफ कॉमनली यूज फ्लॉपी डिस्क इज 3.5 इंचेस होता है जी। 800 के बी या 2.8 MB की ये होगी। और आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर इज मेड ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन की बनी होती है जी। और यहां तक हमारे 25 क्वेश्चन अभी तक कंप्लीट हुए हैं, अभी हमें इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड बाय आईबीएम, इनमें से कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आईबीएम ने बनाया है। तो इनमें से जो फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम 2 जो है वो बनाया था आईबीएम वालों ने। विंडोज किसका है, हमारा विंडोज है जी माइक्रोसॉफ्ट वालों का। यूनिक्स उसका था, नाम इस वक्त मुझे भूल गया, वो बनाया था किसने। अच्छा खैर, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी याद नहीं आ रहा है। प्रोसेसर विच परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, जो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं उसे हम एएलयू कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एएलयू कहते हैं, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। विच वाज एन अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर, यूनिस सॉरी एनईएक्स थे जी हमारे अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। कौन से थे, मैंने आपको कब पढ़ाया था, पहले लेक्चर के अंदर ही पढ़ा दिया था कि जो हमारे, सॉरी दूसरे लेक्चर के अंदर जब मैंने आपको कंप्यूटर टाइप्स पढ़ाई थी,
मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो अर्ली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे वो ENIAC थे। अच्छा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटेल लोकेटेड? इंटेल का हेड ऑफिस कहाँ पे है जी? कंप्यूटर रिलेटेड तमाम में मोस्टली हेड ऑफिसेज हेडक्वार्टर जितने भी हैं वो कहाँ पे हैं? कैलिफोर्निया के अंदर हैं। सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया के अंदर है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंटेल प्रोसेसर इंट्रोड्यूस? इंटेल प्रोसेसर सबसे पहले कौन सा इंट्रोड्यूस करवाया गया था? इंटेल 4004 4004 इंट्रोड्यूस करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं अपना, हमारा अगला पेज पे जाते हैं, अगले पेज पे। और विंडोज सेटिंग्स आर रिकॉर्डेड इन, विंडोज सेटिंग कहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं? हमारी जो विंडोज की सेटिंग होती है वो win.in पर में रिकॉर्ड होती हैं। और कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल यूज सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है? विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड ईमेल? SMTP हम पढ़ चुके हैं। अब भूलेगा आपको? नहीं भूलेगा, ये पहला पहला क्वेश्चन है जो हमने पढ़ा है। अब ये आप बताएंगे कि मैंने आपको पढ़ाया था चौथे लेक्चर के अंदर ही, व्हेन वाज द फर्स्ट ईमेल सेंट? पहली ईमेल कब भेजी गई थी? कब भेजी गई थी जी? कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है आपने। हमारी पहली ईमेल जो भेजी गई थी वो 1971 में भेजी गई थी। और किसने भेजी थी? रे टॉमलिंसन ने। ईमेल का इन्वेंट हुई थी ईमेल 1969 में, और जो पहली ईमेल भेजी गई थी वो रॉय टॉमलिंसन ने भेजी थी और 1971 में भेजी थी। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जी। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? ये परफॉर्म करता है अरिथमेटिक ऑपरेशन, स्टोर डेटा, परफॉर्म कंपैरिजन, ये सारे काम करते हैं। कम्युनिकेट इनपुट फ्रॉम, कम्युनिकेट विद इनपुट डिवाइसेस फ्रॉम द अबव डैश इज करेक्ट। इसमें जो है हमारे पास जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, ALU यूनिट, ये सारे हमारे पास न्यूमेरिक फंक्शंस, ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कंट्रोल करता है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस और यहाँ पे कंपैरिजन, तो ये दो सही हैं जी, ये दो हमारे पास इसके जवाब हैं, पहला और तीसरा। तो डी जवाब होगा जी इसका। आगे बढ़ते हैं, रैम चिप्स क्या होती हैं? रैम चिप्स हमारे पास, रैम चिप्स अलाउ करती हैं कंप्यूटर को कि वो इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को स्टोर कर सके। और सुपर कंप्यूटर आर मेनली यूजफुल फॉर मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस, डेटा रिट्राइवल ऑपरेशंस, इनपुट आउटपुट। अगर आपको याद हो तो मैंने ये लेक्चर नंबर 2 में ही आपको पढ़ा दिया था और ये आपको आना चाहिए। मैथमेटिकल इंटेंसिव साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए हम उसको यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है हमारे पास मेमोरी को, प्रोसेसर को, डिस्क को, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। तो इसका जवाब होगा ऑल ऑफ द एबव। विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड मे बी रिटर्न ओनली वंस? इनमें से कौन सी मेमोरी है कि जो नॉन वोलेटाइल है और मे बी ओनली रिटर्न वंस, और उसे सिर्फ एक दफा लिखा जा सकता है? तो रीड ओनली मेमोरी को क्या कहते हैं? रीड ओनली मेमोरी क्या, हमारे पास सिर्फ उसको हम रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। और रोम हमारे पास क्या होती है? नॉन वोलेटाइल होती है। लेकिन इनमें हमारे पास क्या होता है? जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है उसको हम क्या कर सकते हैं? रीड एक दफा लिख, राइट वंस कर सकते हैं, ओनली वन। और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। हमारे पास रोम की 3 इकसाम होती हैं, ई पी रोम, ईपी रोम और ईपी रोम। ठीक है जी, ये हमने चौथे लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था। फंडामेंटल्स के हमने 4 लेक्चर्स बनाए, ज्यादा लेंथी नहीं बनाया, और 4 लेक्चर्स के अंदर ही आपको कंप्लीट कंप्यूटर कवर करवा दिया है। तो आपके जितने भी MCQs आएंगे ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कवर हो जाएंगे। एक ये और पास्ट पेपर्स, ये इनफ हैं आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए कंप्यूटर की। द मेमोरी विच इज प्रोग्राम्ड एट द टाइम इट इज मैन्युफैक्चर्ड इज, मैंने आपको क्या बताया था? ये रोम होती है जी। इसको बनाते वक्त ही मैन्युफैक्चर क्या, इसके इंस्ट्रक्शंस मैन्युफैक्चरिंग के वक्त ही कर ली जाती हैं, लिख ली जाती हैं, और फिर वो कभी चेंज नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज वोलेटाइल? रैम हमारे पास वोलेटाइल है, क्योंकि जैसे ही हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं ये मेमोरी लॉस्ट हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी जो है वो फॉलोइंग जो है वो फास्टेस्ट है? CPU सबसे फास्टेस्ट है जिनमें से। और अ किलोबाइट इज आल्सो रेफर्ड एज केबी, और ये किसके कितने के इक्वल होता है? किलोबाइट 1024 बाइट्स के। और व्हाट इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट कंप्यूटर आउटपुट इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ओवर अ टेलीफोन लाइन? ये मोडेम होता है जी, ये सिग्नल्स को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करता है ओवर अ टेलीफोन लाइन, एक टेलीफोन लाइन के ऊपर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क? इनमें से कौन सी जो टर्म है वो लोकल एरिया नेटवर्क लैंस के अंदर इस्तेमाल नहीं की जाती? वो है हमारी मोडेम। क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास क्या होता है? बहुत शॉर्ट सा होता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है, तो इसके लिए हम मोडेम यूज नहीं करते। और आगे बढ़ते हैं, रोम इज नीडेड फॉर स्टोरिंग एन इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड रोम। हमें इसकी जरूरत होती है कि हमें क्या जरूरत होता है? अच्छा, बीपीएससी के अंदर इसका क्वेश्चन यूं आता है कि रोम इज नीडेड फॉर इनिशियल प्रोग्राम कॉल्ड रोम बूट मेन्यू के लिए इस्तेमाल, बूट के लिए इस्तेमाल होती है, बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए। तो बूट के लिए बूट स्ट्रैप लोडर इसका जवाब होगा जी। और इसका जवाब बूट स्ट्रैप लोडर सही है जी।
कंप्यूटर वायरस क्या है हमारे पास? कंप्यूटर वायरस भी हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जी। ईपीरोम है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है जी। और मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रोम जो है वो हमारे पास है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हमारे पास मोस्ट एडवांस फॉर्म है रोम की। अनदर टर्म फॉर मेन मेमोरी जो है वो हमारे पास क्या है? मेन मेमोरी हमारे पास रैम होती है। रैम, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं। और सिक्स को, अच्छा, नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं हम। सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट होने वाला है इंशाल्लाह। फाइल एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, सॉरी MS वर्ड डॉक्यूमेंट क्या है हमारे पास? डॉक्स। ये क्या हमारे पास? डॉक्स है जी। और कंप्यूटर पोर्ट इज यूज टू, कंप्यूटर की जो पोर्ट होती है वो किसके यूज होती है? कंप्यूटर के हम पे पोर्ट्स होती हैं जहाँ पे हम फ्लैश लगाते हैं, जहाँ पे हम केबल्स कनेक्ट करते हैं, जहाँ से डेटा केबल वगैरह चार्जिंग केबल वगैरह कनेक्ट करते हैं, जैसे दूसरे कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारे पास होगा कम्युनिकेट विद अदर कंप्यूटर पेरिफेरल्स। 1 MB इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। और डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट और डेस्क जेट लेजर प्रिंटर, ये किसकी? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की मिसाल है जी। ये प्रिंटर्स की मिसालें हैं, और प्रिंटर्स में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की मिसालें हैं। ठीक है जी। फास्टेस्ट टाइप होती है और पेजेस पर मिनट में इनकी स्पीड मेजर की जाती है। इंटरनेट एक्सप्लोरर किस चीज की टाइप है? ब्राउजर की। और एवीआई ऑडियो वीडियो फॉर्मेट वाज डेवलप्ड बाय, एवीआई फॉर्मेट किसने डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने एवीआई फॉर्मेट जो है वो डेवलप किया था पहली बार। कैश इज द हाई स्पीड मेमोरी यूनिट यूज इन द कंप्यूटर। कैश मेमोरी इज द फास्टेस्ट और हाई स्पीड मेमोरी इन द कंप्यूटर, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इन अ क्लाइंट सर्वर मॉडल, अ क्लाइंट प्रोग्राम इज, क्लाइंट सर्वर मॉडल के अंदर जो क्लाइंट प्रोग्राम होता है वो इन्फो आस्क फॉर इंफॉर्मेशन क्या करता है? आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। ये ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसाल है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज एज सेकेंडरी स्टोरेज, इनमें से कौन सा जो है सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर नहीं इस्तेमाल किया जाता? सेमीकंडक्टर मेमोरी को हम क्या करते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर नहीं लेते। और आगे बढ़ते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर दोस, वो कंप्यूटर होते हैं जो कि क्या करते हैं? दैट कैन बी अडॉप्टेड टू काउंटलेस यूजेस। जो हमारे पास जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं ना, हम उनका प्रोग्राम से लेकर हम उनको काउंटलेस यूजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो जवाब है वो प्रोग्राम है। और कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स, 8 बिट्स की कलेक्शन को मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे पास 0 1 क्या होते हैं? बाइनरी फॉर्म में होते। ये बाइनरी बिट्स होते हैं, हम क्या कहते हैं? बिट्स कहते हैं। और 8 बिट को मिलाकर हमारा एक बाइट बनता है। तो ये बाइट है। अगर यहाँ पे 4 बिट्स होता तो हम इसे क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर क्या यूज करता है? एक टिपिकल मॉडर्न कंप्यूटर जो है वो यूज करता है LSI चिप्स यूज करता है जी वो। और टर्म मेमोरी अप्लाइज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, मेमोरी जो होती है वो स्टोरेज के लिए क्या होती है? यूज होती है। और द ड्राइवर प्राइमरली यूज टू प्रोवाइड हार्ड कॉपीज, द जो हार्ड कॉपी जो ड्राइवर, सॉरी जो डिवाइस हार्ड कॉपी प्रोवाइड करते हैं उसे हम प्रिंटर कहते हैं। प्रिंटर हमें क्या देता है? प्रिंट देता है, जो कि हमारे पास हार्ड। अच्छा, आउटपुट और इनपुट का मैंने आपको बता दिया था कि इनपुट जो है मैं बोल रहा हूँ ये इनपुट है, आप सुन रहे हैं वो आउटपुट है। ठीक है जी। और कोई कॉपी जो है हम सॉफ्ट फॉर्म में मैं आपको नोट्स देता हूँ, आप उसका प्रिंट निकलवाते हैं, वो आपके पास आउटपुट आ जाता है। ये क्या होता है? आउटपुट होता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर जो है वो हमारे पास क्या है? मोस्ट पावरफुल। अच्छा, यहाँ पे एक मजे की बात, यहाँ पे जो एमसीक्यूज हैं वो बिल्कुल ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल बीपीएससी इसी तरह देता है। अब सुपर कंप्यूटर भी है, सुपर कंडक्टर भी है। अब कुछ लोग होते हैं मेरे जैसे उतावले लोग, वो देखते नहीं है उस लफ्ज सुपर खड़ा हुआ है, बस सुपर आंखें बंद करके सुपर लगा देंगे। भाई देख लो, पहले तसल्ली कर लो। हर सवाल को कम से कम 1 मिनट दो। 100 नंबर का पेपर होता है, 90 मिनट होते हैं, आप 1 मिनट आराम से दे सकते हैं। ठीक है जी। एक क्वेश्चन को तो देखो, आराम से समझो, फिर आगे बढ़ो। तो सुपर कंप्यूटर इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्राइमरी स्टोरेज, इनमें से कौन सा जो है वो सही है प्राइमरी स्टोरेज के बारे में? प्राइमरी स्टोरेज हमारे पास सीपीयू का पार्ट भी होती है और वेरी फास्ट एक्सेस की तरफ, डेटा हमें जो डेटा की फास्ट एक्सेस देती है, और रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव भी होती है। तो ये ऑल ऑफ द अबव है जी। अच्छा, अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यूज्ड बाय कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो इसे हम प्रोग्राम कहते हैं जी, कि वो लिस्ट जो कंप्यूटर यूज करता है इंस्ट्रक्शंस की, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। और ऐसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि किसी खास स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम कंप्यूटर को देते हैं, तो उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड
अच्छा, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम मेमोरी इज, मेमोरी से डेटे को कॉपी करने का प्रोसेस रीडिंग कहलाता है जी कंप्यूटर के अंदर। और प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा इनटू अ स्टोरेज लोकेशन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कंट्रोलिंग कहते हैं। ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, एक मिनट यार, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, क्या जवाब है इसका, सॉरी माय बैड, ये राइटिंग है जी, मैं भूल गया। प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा इनटू अ स्टोरेज लोकेशन, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम राइटिंग कहते हैं। और कॉपिंग फ्रॉम, कॉपिंग, प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डेटा फ्रॉम अ मेमोरी लोकेशन, इसे हम रीडिंग कहते हैं। और प्रोसेस ऑफ पुटिंग डेटा इनटू अ स्टोरेज लोकेशन, इसे हम क्या कहते हैं, राइटिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग, इनमें से कौन सा जो है वो प्रोडक्ट है डेटा प्रोसेसिंग का। इंफॉर्मेशन, जो हमारे पास डेटा है वो रॉ डेटा, वो प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। इनपुट डिवाइस कौन, विच इज नॉट वन इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड हमारे पास इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल इनपुट डिवाइस है। माउस हमारे पास इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल इनपुट डिवाइस है कि हम यहाँ से, मैं माउस इधर उधर कर रहा हूँ, ये अंदर ये हो रहा है तो मैं इनपुट दे रहा हूँ। कीबोर्ड से भी इनपुट दे रहा हूँ। स्कैनर से क्या है, हम इमेजेस को सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये भी हम इनपुट दे रहे हैं। तो स्पीकर से आप लोग क्या सुन रहे हैं, वॉइस सुन रहे हैं मेरी, तो इसी वजह से ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। डीएनएस क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम है जी, ये हमने चौथे लेक्चर के अंदर पढ़ा था। पोर्टेबल प्रोग्राम मींस, पोर्टेबल प्रोग्राम का मतलब होता है इंडिपेंडेंट प्रोग्राम, जिसे हम क्या कर, जिसके लिए किसी सहारे की जरूरत ना हो। आगे बढ़ते हैं। मेमोरी विच कैन बी रीड ओनली आर कॉल्ड, रीड ओनली मेमोरी होती है रोम। सीपीयू कंट्रोल करता है ऑल इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स को कंट्रोल करता है। आंखें बंद करके आपने क्या करना है, ये जवाब लगाना है। यूएसबी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस, और एएलयू स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जी। और सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये खड़ा हुआ है। आंखें खोल के टिक करनी है, आंखें बंद करके टिक नहीं करने मेरी तरह। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स आर रोम रैम सीपीयू, तो ये होता है हमारे पास, तो पूछ रहा है कि रैम रोम सीपीयू कहाँ पे होते हैं, मदरबोर्ड के, मदरबोर्ड में होते हैं हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारे, सॉरी पेज नंबर 9 हो गया हमारे पास। 80 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स के अंदर इन्हीं से ही क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम विड्डा से क्वेश्चन आते हैं आपके, और आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम विड्डा से, पास पेपर से, और टेस्ट पॉइंट से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको ये क्वेश्चंस लाजमी आने चाहिए। अच्छा, नेट चला गया जी मेरा, तो जल्दी से खत्म करते हैं। टेक्निक यूज बाय कोड्स टू कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल, इसे क्या कहते हैं। अच्छा, डिजिटल सिग्नल जनरेटर पल्स, इसमें हम क्या कहते हैं जी, इसे हम पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहते हैं। ये जरा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में नहीं आने वाला, ये पूछ भी सकता है, लेकिन ये मतलब डीपली कंप्यूटर का डीप क्वेश्चन है। एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्रेट्स पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज कॉल्ड, ये पूछ रहा है कि जो आप पेंसिल से फिल करके देते हैं एक पेपर के ऊपर, आप पेंसिल से जो एमसीक्यूज डब्बे फिल करते हैं, और उसको कौन चेक करता है, ओएमआर, बस इतना समझ लीजिए। अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स कंप्यूटर डेटा इनटू सम कोड सिस्टम अदर देन द नॉर्मल वन इज कॉल्ड, ऐसा प्रोग्राम जो कन्वर्ट करता है कंप्यूटर डेटा को किसी कोड के अंदर, और सिस्टम में क्या होता है, सिस्टम और नॉर्मल वन से हटकर किसी कोड में कन्वर्ट करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इनकोडर कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि आपका प्रोग्राम जो है वो कंप्यूटर क्या करता है, डेटा को कोड में, इनकोडर से हम क्या करते हैं, कोड में कन्वर्ट करते हैं डेटा को। और व्हाट डज डी रैम स्टैंड्स फॉर, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जी, ये डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। व्हाट इज कैशी रैम, कैशी रैम क्या होती है, नन ऑफ दीज जवाब है जी, इनमें से कैशी कुछ भी नहीं है। विच टेक्नोलॉजी ऑफ मेमोरी इज कैशी रैम यूजुअली, इसका जवाब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और कंप्यूटर बायोस कहां पे स्टोर होता है, कंप्यूटर बायोस स्टोर होता है फ्लैश में, आपका जवाब सही हुआ। वेयर डज योर पीसी स्टोर योर प्रोग्राम्स व्हेन द पावर इज ऑफ, ये कहां पे स्टोर करता है आपका प्रोग्राम। सवाल ये है कि जब हमारा कंप्यूटर ऑफ होता है तो वो क्या करता है, प्रोग्राम्स कहां स्टोर करता है, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। अच्छा, वेयर इज पीसीआई, पेरिफेरल कंप्यूटर कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, ये क्या होते हैं, ये होते हैं जी, अगर आपको याद हो तो 4th लेक्चर के अंदर हमने बस इंटरकनेक्शंस पढ़े थे, तो वो क्या होता है जी, टाइप ऑफ सिस्टम बस, ठीक है जी, जिससे हम बहुत सारे क्या करते हैं, कनेक्ट किए होते हैं, कनेक्शंस किए होते हैं। विच कंपनी इज नॉट अ माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर, आईबीएम, एएमडी, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, नन ऑफ दीज। सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट नहीं, माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरर उसने लिखा हुआ है। इनमें से कौन सी कंपनी जो माइक्रो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग रही है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट है जी। माइक्रोसॉफ्ट क्या करती है, ये माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनाती, ये सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाती है। आखिरी पेज है जी, और इसमें व्हाट डज अ सिस्टम बस डू, सिस्टम बस डू क्या करती है, अलाउ द यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर और कनेक्ट वेरियस कंपोनेंट्स विद द कंप्यूटर।
तो आप मुझे बता सकते हैं इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है? मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चौथे लेक्चर के अंदर और इसको डिटेल से समझा भी चुका हूँ। ये है जी आपका, ये क्या करता है, वेरियस कंपोनेंट्स को कनेक्ट करता है आपके कंप्यूटर के साथ। विच कंपनी इज नॉट अ पीसी मैन्युफैक्चरर, इनमें से कौन सी कंपनी है जो पीसी मैन्युफैक्चरर नहीं है? आप बता सकते हैं। इंटेल आपकी माइक्रो सॉरी मैं पीसी मैन्युफैक्चरर नहीं है। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क होता है जी। और विच लैंग्वेज डज अ ब्राउजर टिपिकली इंटरप्रेट टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब? इसमें से हमारा क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि जो हमारा ब्राउजर है वो कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज करता है हमें इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब से। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज किया जाता है यहाँ पे, किसके अंदर, अपना ब्राउजर के अंदर। और वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी जो कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर बनाई जाती है फॉर एक्सचेंजिंग डेटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, इसे हम ब्लूटूथ कहते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस की बात आ जाए तो ब्लूटूथ होता है जी हमारे पास। और बाइंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स ओवर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लाइक इंटरनेट इज कॉल्ड ई कॉमर्स, इसे हम ई कॉमर्स कहते हैं। इंटरनेट के ऊपर चीजें से परचेज करना। व्हिच आर टू टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स, सीआरटी और डीवीडी। सीआरटी एलसीडी, हमारे पास जो स्क्रीन होती है, मॉनिटर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक कैथोड रे ट्यूब और एक लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। सीआरटी और डीवीडी सॉरी एलसीडी, सीआरटी और एलसीडी। अब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीवीडी क्या होती है? आपके पास डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होती है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट इज, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होते हैं डिजिटल सर्किट के? ये जो लॉजिक गेट्स होते हैं, नॉर गेट, एंड गेट, और गेट, या अगर आपने कभी इनका नाम सुना हो तो ये होते हैं जी लॉजिक गेट्स। डैश की आर प्रेजेंट ऑन द टॉप रो ऑफ द कीबोर्ड। तो वो पूछ रहा है कि जो कंप्यूटर की टॉप रो होती है उस पर हमारे पास कौन सी कीज होती हैं? तो फंक्शन कीज होती हैं जी F1 से लेकर F12 तक। और आखिरी क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, डैश कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंकिंग, रेलवेज एंड एयरलाइन। तो ये हमने पढ़ा था इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या यूज करते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज करते हैं। आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हुआ। सेक्शन 2 इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में पढ़ लें। ये वैसे शामिल नहीं था लेकिन मैं इसके 2 से 3 सेक्शंस आपको कोशिश करूंगा पढ़ाने की। अगर उस पर अच्छा रिस्पांस आ गया तो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।